औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 7 व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आज हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और प्री रीडिंग, वाई रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं जी, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट इज़ हैपनिंग। इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक माउस है, एक फ्रॉग है और ये आपस में खेल रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, और कुछ फूल्स हैं, एक पॉन्ड है और कुछ ट्रीज नज़र आ रहे हैं, स्काई नज़र आ रहा है। ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन है शेयर गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड की अच्छी क्वालिटीज़ आपने बता दी हैं। तो टेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं जी। देयर वाज अ माउस, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चूहा था। देयर वाज अ माउस, एक चूहा था। हु हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन लैंड, एक हु जो कि हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन लैंड, जो कि ज़मीन पर रहता था। बाय चांस, इत्तफाक से, ही मेट अ फ्रॉग, वो इत्तफाक से एक मेंढक से मिला। फ्रॉग मेंढक को कहते हैं। बाय चांस, इत्तफाक से, ही मेट अ फ्रॉग, वो एक मेंढक से मिला। हु लिव्ड इन वाटर, जो कि पानी में रहता था। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वो पानी में गुजारता था। द माउस शोड द फ्रॉग, चूहे ने अपने दोस्त को दिखाई, शोड दिखाया, द फ्रॉग मेंढक को, अराउंड इर्द गिर्द का माहौल दिखाया, द लिटल होल, और अपना वो छोटा सा बिल दिखाया। होल सुराख को कहते हैं, छोटी सी बिल जिसमें चूहा रहता है, लिटल होल वो दिखाया, छोटी सी बिल दिखाई। ही लिव्ड इन, जिसमें वो रहता था। एंड एवरी ब्यूटीफुल थिंग, और हर वो खूबसूरत चीज़, इन इट, जो इसमें थी, वो उसे दिखाई। द फ्रॉग इन्वाइटेड द माउस टू कम अलॉन्ग एंड सी द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। द फ्रॉग इन्वाइटेड द माउस, मेंढक ने चूहे को दावत दी, टू कम अलॉन्ग, के उसके साथ आए, एंड सी, और देखे, द वंडरफुल, बहुत दिलचस्प, अंडर वाटर, ज़ेरे ज़मीन, वर्ल्ड, दुनिया, पानी के नीचे की दुनिया देखे। आई वुड लव टू गो विद यू, मुझे आपके साथ जाके बहुत मज़ा आएगा, या मुझे बहुत पसंद है कि मैं आपके साथ चलूं। बट आई कैन नॉट स्विम, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। सैड द माउस, चूहे ने कहा। चूहे ने कहा, मेरा बड़ा दिल है कि मैं आपके साथ चलूं, लेकिन मसला ये है कि मुझे तैरना नहीं आता। नो वरीज डियर, रिप्लाइड द फ्रॉग, रिप्लाइड द फ्रॉग, मेंढक ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आई विल टाई योर फुट टू माइन, मैं तुम्हारे पाँव को अपने पाँव के साथ बांध लूँगा। आई विल टाई, बांध दूंगा, गिरा लगा लूँगा, योर फुट, तुम्हारे पाँव को, टू माइन, अपने पाँव के साथ, एंड देन, और फिर, आई कैन पुल यू अलॉन्ग, मैं तुम्हें खींच के ले जाऊँगा। द माउस एग्रीड, चूहा राज़ी हो गया, हामी भर ली उसने। द फ्रॉग लाफ्ड, मेंढक दिल ही दिल में हंसा, मुस्कुराया। एज ही थाट, जैसा कि उसने सोचा था, इट वुड बी अ गुड फन फॉर हिम, उसे बहुत मज़ा आएगा इसको होते देखे हैं पानी के अंदर। चूहे को जब वो होते देगा तो उसे बड़ा मज़ा आएगा। वो दिल में हंसा कि उसे बहुत मज़ा आने वाला, फन होगा उसके साथ। द फ्रॉग टाइड द माउस फुट टू हिज ओन, मेंढक ने चूहे का पाँव अपने पाँव के साथ बांध लिया। विद अ पीस ऑफ थ्रेड, एक रस्सी के टुकड़े के साथ। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। ये देखें जी, ये इसने फ्रॉग ने छलांग लगा दी और उसका पाँव बंधा हुआ है और वो जा रहे हैं जनाब पानी के अंदर। द जॉइंट टुगेदर दे स्टार्टेड वॉकिंग, इकट्ठे उन्होंने स्टार्टेड, शुरू कर दी, वॉक, चलना, अक्रॉस द मेडो, उस चरागाह में। देयर वेयर दे वुड फाइंड देयर फूड, जहाँ पर उन्हें खुराक मिलेगी। ऑल वेंट वेल, सब कुछ इब्तदा में ठीक रहा। अनटिल द फ्रॉग लेड द माउस टू द पाउंड, यहाँ तक कि मेंढक उसे ले गया
तालाब के नज़दीक। वेयर ही लिव्ड, जहाँ पर मेंढक रहता था। मेंढक चूहे को तालाब के करीब ले गया जहाँ पर मेंढक रहता था। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वाटर, मेंढक ने जंप लगा दिया, छलांग लगाई या छलांग लगा दी पानी में। टेकिंग द माउस विद हिम, चूहे को भी अपने साथ लेके। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड, द फ्रॉग स्प्लैश, स्प्लैश पानी उड़ता है, जब उन्होंने छलांग लगाई तो जैसे पानी उड़ के बाहर जाता है ना। अराउंड हैप्पीली एंड स्वैम, और तैरा, बड़ी खुशी खुशी से छलांग लगाई, पानी उड़ा और वो उसमें तैरता हुआ आगे बढ़ा। क्रॉकिंग अबाउट, जो फ्रॉग की आवाज़ होती है उसे हम क्रॉकिंग कहते हैं। क्रॉकिंग अबाउट, और अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। एज इफ़ ही हैड डन अ गुड डीड, जैसा कि उसने बहुत अच्छा काम कर दिया हो। ओ हाउ कूल एंड नाइस द वाटर इज़, ओहो पानी कितना ठंडा और मज़े का है। सेड द फ्रॉग, मेंढक ने कहा। एज ही स्विम अबाउट, जैसा कि वो तैर रहा था। बट द पुअर माउस वॉज फ्राइटन, लेकिन बेचारा चूहा बहुत घबराया हुआ था। प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ द वाटर, सेड द माउस, चूहे ने कहा मेहरबानी करके मुझे पानी से बाहर निकालिए। आर आई शैल डाई, या फिर मैं मर जाऊंगा। ओ नेवर माइंड, यू विल गेट यूज टू वाटर, अरे कोई बात नहीं, तुम इस पानी के आदी हो जाओगे। आई जस्ट लव इट, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। सेड द अनकाइंड फ्रॉग, और उस नामेहरबान मेंढक ने कहा कि तुम भी इसके यूज़फुल टू हो जाओगे, इसके यूज़ वाले हो जाओगे, तुम इसके आदी बन जाओगे। सोन द पुअर माउस ड्राउंड, बहुत जल्दी वो चूहा पानी में डूब गया। वाइल द क्रूअल फ्रॉग फ्रिस्क्ड अबाउट डाउन बिलो, और उसे खींच कूद के उसे नीचे की दुनिया में ले गया। टाइड द फुट ऑफ द माउस, क्योंकि उसका पाँव उसके साथ बंधा हुआ था। जस्ट देन अ हॉक सा द माउस, एक हॉक ने चूहे को देखा। हॉक शाहीन को कहते हैं, बाज को कहते हैं, ठीक है। इसे हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में कहते हैं शिकरा, जो बड़ा परिंदा जो छोटे परिंदों को खा जाता है। बाज जो होता है इसे हम शिकरा कहते, शिकरा भी कहते हैं। ये बड़े परिंदों को, बड़ा परिंदा होता है जो कि छोटे परिंदों को खा जाता है। हॉक, बाज। एक बाज ने चूहे को देखा। एंड पॉन्स्ड अपॉन इट, अच्छा पॉन्स्ड होता है जैसे शिकारी होता है ना, पीछे हट के जनाब एक घात लगा के फिर हमला करता है, उसे हम पॉन्स कहते हैं। तो उसने झपटा, चूहे पर झपटा। एज ही फ्लू अवे विद इट, और पानी से उसे उठाकर जब वो ऊपर गया। इन हॉक सा द माउस एंड पाउंस अपॉन इट, एज ही फ्लू अवे विद इट द फ्रॉग वाज ड्रैग्ड, तो मेंढक भी उसके साथ खींचा चला गया आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर। टू भी, अब उसने तो चूहे को उठाया था, लेकिन क्योंकि चूहे के साथ बंधा हुआ था मेंढक, तो मेंढक भी साथ चला गया। फार ही वॉज स्टिल टाइड टू द माउस, क्योंकि वो अभी तक चूहे के साथ बंधा हुआ था। स्टॉप स्टॉप क्राइड द फ्रॉग, मेंढक ने कहा रुको रुको। लेट मी गो, मुझे जाने दो। इट इज़ द माउस यू वांट, तुम्हें तो चूहे का गोश्त चाहिए ना, मुझे जाने दो, रुको रुको मुझे जाने दो। कम अलॉन्ग सेट द हॉक, बाज ने कहा नहीं तुम भी साथ आओगे। आई वांट यू बोथ, मुझे तुम दोनों को मैं चाहता हूँ, तुम दोनों का गोश्त खाऊं। आई विल ईट यू फर्स्ट, मेंढक पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। फार आई लाइक फ्रॉग मीट, क्योंकि मुझे मेंढक का गोश्त बहुत पसंद है। इवन बेटर दैन द माउस मीट, क्योंकि ये चूहे के गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार होता है, लजीज होता है। इन अ फ्यू मोमेंट्स द हॉक हैड गुड सुपर, तो उसके पास एक अच्छा शाम का खाना मौजूद था। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट ऑफ आइदर द सेल्फिश फ्रॉग और द पुअर माउस, और वहाँ पर कुछ ही लम्हात में ना तो चूहा था और ना ही मेंढक था, क्योंकि उन दोनों को हॉक ने खा लिया था, बाज ने खा लिया था। तो स्टोरी का जो मॉरल है
वो है एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। तो पोस्ट क्वेश्चन है कैन यू थिंक अ डिफरेंट मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। फैबल, जानवरों की जो कहानी होती है उसे हम फैबल कहते हैं, क्या हम इसका कोई और मॉरल निकाल सकते हैं। रीड द स्टोरी अगेन एंड थिंक ऑफ अनदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी, ये कहानी दोबारा पढ़िए और इसका जो एंडिंग है इसको कोई और एंड बनाएं ताकि इसमें और मज़ा आए। ये आपने करना है जी। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रख लिए थे, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और वाइल्ड रीडिंग के। वाइल्ड रीडिंग का हमने क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये वाइल्ड रीडिंग का क्वेश्चन है, टेल द मीनिंग ऑफ अंडर वाटर और पाउंस। ठीक है प्यारे बच्चों, पाउंस का मतलब होता है झपटना और अंडर वाटर होता है ज़ेर ज़मीन पानी। पानी के नीचे की जो दुनिया होती है उसे अंडर वाटर कहते हैं, अंडर वाटर वर्ल्ड, पानी के नीचे जो ज़मीन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रख लिए थे। चलिए जी, अब हम इसे आपके लिए रीड करते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन है जी, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग। आंसर है जी, इन दिस पिक्चर अ फ्रॉग एंड माउस आर प्लेइंग विद ईच अदर। एक चूहा और एक मेंढक आपस में खेल रहे हैं। शेयर गुड क्वालिटीज ऑफ योर गुड बेस्ट फ्रेंड। तो गुड फ्रेंड कैसा होना चाहिए। गुड क्वालिटीज़ ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड आर, मेरे दोस्त की अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं। वो काइंड है, मेहरबान है, अफेक्शनेट है और केयरिंग है। ये केयरिंग है बेटा, केयरिंग, हिफाजत करने वाला। ठीक है, लविंग है, मोहब्बत करने वाला, ट्रस्टवर्दी है, एतमाद करने वाला है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लॉयल है, वफादार है, रिस्पेक्टफुल है, इज़्ज़तदार है, हेल्पफुल है, मदद करने वाला है, सिंपैथेटिक, हमदर्दी करने वाला है, गुड लिसनर, आपकी अच्छा सुनने वाला है, सपोर्टिव और सपोर्ट करने वाला है, मदद करने वाला है, और इस किस्म की तमाम क्वालिटी मेरे अच्छे फ्रेंड की हैं। वाइल रीडिंग है द मीनिंग ऑफ द अंडर वाटर एंड पाउंस। अंडर वाटर का मतलब होता है सिचुएटेड बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, और दूसरा है पाउंस, स्प्रेंग फॉरवर्ड सडनली टू कैच समथिंग, आगे बढ़कर कोई चीज़, किसी चीज़ पर झपटना और उसके काबू कर लेना। तो ये वाइल्ड रीडिंग था। आगे हमारे पास है पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट मॉरल ऑफ दिस फेबल। द डिफरेंट मॉरल ऑफ द फेबल मे बी, ऐसा भी हो सकता है, ट्राई बिफोर ट्रस्ट, एतमाद करने से पहले उसे एक मरतबा आजमाना ज़रूर चाहिए। दोज हु सीक टू हार्म अदर्स ऑफन कम हार्म देमसेल्व्स, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके साथ अक्सर उनका भी नुकसान होता है। दाउ देयर ओन डिसिट, ही हु प्लेज अ ट्रिक मस्ट बी प्रिपेयर टू टेक अ जोक, जो किसी के साथ ट्रिक करते हैं वो इसके लिए विचार है कि उनके साथ भी कोई ट्रिक होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को दावत दीजिएगा कि वो भी आपके साथ यहाँ से सीखें। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।